हमने किसकी बात करी, पीएफटी की, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट की बात करी। इसको असेसमेंट करने के लिए स्पायरोमेट्री का यूज करते हैं और आजकल अपग्रेडेड है जिसको प्लेथिस्मोग्राफी बोलते हैं। प्लेथिस्मोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको हम करने के लिए, असेस करने के लिए नाइट्रोजन वाश आउट का मेथड का यूज करते हैं। हीलियम में डाइल्यूशन मेथड्स का भी यूज करते हैं। लंग्स में जो आपका लंग्स वॉल्यूम होता है और लंग्स से कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम का मतलब है आपका एक लंग्स का, आप एक लंग्स से कितना कर रहे हो, दोनों लंग्स का साथ में मैं कहूं या लंग्स वॉल्यूम को एक साथ डिफाइन करूं मैं, तो ये भी बोल सकता हूं कि एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कितनी आपकी वैल्यू है, कितना आपका वॉल्यूम है नापूं। मैं इंस्पायरेटरी फोर्सफुली खींच लिया, खींचने पे कितना वॉल्यूम आया, मैंने पूरा साइकिल में पूरा निकाल दिया, कितना वॉल्यूम बचा। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। और दोनों लंग्स की साथ बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे। बात समझ में आई। इसका एक याद रखने का इससे शानदार तरीका आपको कभी मिलेगा नहीं। सबसे शानदार तरीका तेरी वाइफ। जब भी हम किसी को, तेरी वाइफ का फॉर्मूला ये है कि जब भी हम किसी से कोई लड़ाई होती है तो फेफड़े सबसे पहले भरते हैं ना, इसीलिए तेरी वाइफ मतलब पत्नी को कोई छेड़े तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। तेरी वाइफ, तेरी का देखिए TERI, TERI, और वाइफ का मतलब हो गया, फिर देखो तेरी वाइफ कंप्लीट, दोनों लंग्स है ना, तो दोनों है तो दोनों नाम लिखिए। तो इसमें से तो मैंने एक टी लिया, ये टी आ गया, फिर वाइफ को VIFE, तेरी वाइफ, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने बात करी टाइडल वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम वो है जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न में हम हवा को बाहर निकालते हैं और हवा को अंदर लेते हैं। 500 ml हवा बाहर निकालते हैं, 500 ml ही अंदर लेते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद में है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो आपका 1000 होता है। उसके बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स को कभी लंग्स खाली नहीं होता है, जो बच जाता है हमेशा के लिए, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो आपका कितना होता है, 1200 ml होता है। और उसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी करने के बाद में जो रिजर्व रहता है वॉल्यूम, वो आपका कितना होता है, 3300 ml होता है। टोटल कितना होता है, 6000 ml होता है। अब इस फॉर्मूले को समझना है तेरी वाइफ, तो देखिए TLC लिख दिया। अब TLC में यहां पे मैंने तेरी पूरा लिख दिया, तो तेरी लिखते ही अपना ml कितना आ गया, अमाउंट है 6000 ml आ गया। अब जो नीचे चलेंगे एक एक दो दो कट करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने R को कट कर दिया, सबसे पहले किसको कर दिया मैंने, R को कट कर दिया। तो R को कट करने पे TEI बच गया, TEI बचा ना, तो TEI का जो वॉल्यूम है वो 40, ये याद रखने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, समझ रहे बात आप। तो इतना हो गया। फिर और आगे चले तो एक, अब एक और कट कर दिया, और आगे गए तो इसको भी कट कर दिया। तो अब देखो पहले इसको R को कट किया, फिर इसको कट किया, तो इसको कट किया, 2 ये बच गए। उसके बाद में और नीचे गए भाई, ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2 ही बचे। और नीचे गए तो दोनों कट हो गए ना, तो उन्होंने कहा मेरे को कट कर दिया तुमने, हम तो दोनों वापस आएंगे, साथ में आएंगे, पूरे बल से आएंगे। तो ये दोनों के दोनों वापस आ गए। जब ये दोनों वापस आ गए, कहा अरे तेरी ऐसी, तेरी तो मैं तो पहले आऊंगा, तो फिर TE वापस आ गया। बात समझ में आई। ऐसे करके इनका वॉल्यूम आप याद रख सकते हो। पहले पूरा तेरी आया, इसमें से R उठाया, फिर E उठाया, फिर ER आया, फिर TE आया। टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये आपके वॉल्यूम होते हैं जो लंग्स के आपको यूजफुल आते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या एक पीजीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीजीआई में बहुत शानदार। आफ्टर सर्जरी आप कफिंग करेंगे तो क्या प्रिकॉशन लेंगे। आफ्टर सर्जरी आपको खांसी आ रही है, जैसे चेस्ट की सर्जरी हुई है,
छाती की कोई भी छोटी मोटी सर्दी हुई है, आपको अब खांसी आ रही है ना, या फिर पेट की सर्दी भी हो रही है, खांसी आई है, तो आप क्या करेंगे? इंसिजनल साइड पे पुट ए पिल्लो ऑन इंसिजनल साइड। ये पिल्लो है मेरे, यहां पे इंसिजन है, तो यहां पे मैंने पिल्लो रख दिया, और तो इसने क्या कर दिया, मेरे टांकों को खुलने से बचा लिया।